नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इंसाइडर में। तो बात करने वाला है आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। आज इस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करने वाला है क्योंकि पिछले जो है कल तक 10 रुपए का जो है ये इसने भाव को छुआ हुआ था और आज मार्केट गिरने के साथ साथ यहाँ भाव क्या दिख रहा है, हमें 9 रुपए का भाव दिख रहा है। 9 रुपए का भाव पे जो है ये वापस से आ गया है। दोस्तों इसी तरह से अगर हम मोमेंटम देखें, प्राइस मोमेंटम वोडाफोन की, तो ये जो है 8 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में, 10 से 11 रुपए के बीच में जो है मोमेंटम इसका ये चल रहा है। तो यहाँ क्या दोस्तों ऐसी बात होगी कि यहाँ पे 5% गिरावट देखने को मिली है और क्या हमें इस गिरावट में किसी तरह का जो है स्टॉक को बेचकर निकल जाना चाहिए या फिर यहाँ पे हमें जो है बने रहना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। और साथ ही साथ क्या यहाँ पे किसी तरह का कोई लंबा निवेश हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लंबे में निवेश के साथ ये कंपनी जो है आगे अगले आने वाले कुछ सालों में किस तरह का परफॉर्म करेगी, तो ये सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले वीडियो को जो है आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कर देना आप, जब वीडियो आपको अच्छी लगे तो। उसके बाद साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज की गिरावट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 9.69 ये जो है आज का भाव है। अब दोस्तों 9.69 के भाव के साथ में वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं एक ऐसा पेनी शेयर बन चुका है कि जिस पेनी शेयर के साथ में जो है खिलवाड़ करना बहुत ही आसान हो गया है। भले ये कंपनी काफी ज्यादा बड़ी है लेकिन ये क्योंकि एक पेनी शेयर हो गया है, तो पेनी शेयर के साथ पता है आपको जो ये ऑपरेटर होते हैं, ये ऑपरेटर काफी ज्यादा जो है खेलते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 रुपए का भाव भी इसने छू लिया था, 10 से ऊपर चला गया था ये। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जैसे आज मार्केट गिरने लगा तो यहाँ पे जो है मुनाफा वसूली भी हुई, लोगों ने यहाँ पे मुनाफा भी वसूला और साथ ही साथ ऑपरेटर ने जो है यहाँ पे वो जो कम लेवल पे वो आए थे, अंदर आए थे। और जैसे ही यहाँ पे जो एक बढ़त देखने को मिली, क्योंकि आपने देखा था वो जो इंडस टावर वाला जो यहाँ पे न्यूज आई थी, इंडस टावर वाले न्यूज के साथ में यहाँ पे जो है काफी एक जो है बढ़त अच्छी खासी देखने को मिली थी वोडाफोन इंडिया आइडिया के इस शेयर में। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आज देखिए जैसे ही मार्केट ये गिरा तो वापस से ये जो है 5% डाउन हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक जानने वाले बात ये है कि ये फ्यूचर में वोडाफोन आइडिया ये एक अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी है, ऐसा मेरा स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है। और ऐसा क्यों है ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले चार्ट में ले चलता हूं मैं आपको और दिखाता हूं किस तरह से जो है पिछले एक साल में जो है वोडाफोन आइडिया का ये चार्ट चल रहा है और किस तरह से यहाँ पे प्राइस मोमेंटम हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे आपको, ये देखिए जून 9, ठीक है, जून 9 2020, तो यहाँ पे 10 रुपए का भाव दिख रहा है आपको। साथ ही साथ उसके बाद दिखाना चाहूंगा आपको किस तरह से जो है यहाँ पे भाव बदल रहा था। और 12 रुपए, ठीक है, तो 12 रुपए था जून 8 में, तो 12 रुपए जून 8 में था। साथ ही साथ यहाँ पे उसके बाद उतार चढ़ाव काफी देखने को मिला, लेकिन ये 12 रुपए का जो मोमेंटम है ये 12 रुपए पे दोबारा उसके बाद जो है दोबारा कभी नहीं गया, उससे नीचे ही चल रहा था। उससे नीचे कितने पे चल रहा था दोस्तों ये देख लेते हैं। तो ये वहां पे जो है 9 रुपए और 8 रुपए इसी के जो रेंज में ये जोड़ रहा है। इसका सीधा से ये मतलब है दोस्तों कि इसका जो एक लेवल अगर हम देखें तो ये 8 रुपए का जो लेवल है इसका, ये एक मान सकते हैं कि एक ऐसा क्रिटिकल लेवल है जो इस समय दोबारा से मतलब टूटना वो काफी ज्यादा जो है बड़ा संकेत माना जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ 12 रुपए को अगर ये किसी तरह से स्टॉक क्रॉस करता है तो ये भी एक बड़ा माइलस्टोन होगा वोडाफोन आइडिया के शेयर के लिए। तो ये तो दोस्तों हो गया एक सिंपल मतलब हम लोगों ने चार्ट देखा एक साल का, जहां से हम लोगों ने एक मोटा मोटी एक निकाल लिया कि कहां से जो है एक 12 रुपए का जैसे ये जो है ये लेवल अगर तोड़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये 12 रुपए का लेवल जो है ये बस तोड़ने की देरी है। अब दोस्तों जैसा कि न्यूज में आप लोगों ने पिछले कुछ जो है न्यूज में दिनों से चल रहा है न्यूज में कि आइडिया वोडाफोन जो है वो 20% का क्या करने वाला है, 20% से जो है अपना टैरिफ को वो बढ़ाने वाला आगे। तो जब वो टैरिफ को आगे बढ़ाएगा और ऊपर लेके जाएगा अपना, तो यहाँ पे क्या होगा, उससे जो है फायदा होगा। यहाँ पे कई लोग जो है कई यूट्यूब कई सारे वीडियोस और आपको जो है न्यूज चैनल्स ये सब कहते हुए सुनने में आ रहे होंगे कि वोडाफोन अगर अपना जो है टैरिफ को बढ़ाता है तो यहाँ पे सीधे से जो उसको सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात भी जाननी होगी कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही प्लेयर इस सेक्टर में, तो इस प्लेयर में अगर 3 सेक्टर है, इस सेक्टर में अगर 3 ही प्लेयर हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि अगर ये एक प्लेयर अगर अपना जो है टैरिफ बढ़ाता है तो आपको ये जानने की जरूरत है कि यहाँ पे सीधे सीधे क्या होगा, यहाँ पे होगा दोस्तों कि बाकी के जो 2 प्लेयर हैं, बाकी के 2 प्लेयर भी अपनी टैरिफ को बढ़ाएंगे। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जियो
और एयरटेल, ये दो जो प्लेयर हैं, इन प्लेयर्स को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जियो फिर भी ठीक है, क्योंकि जियो को किसी तरह कोई एजीआर ड्यूज और इस तरह का कोई कुछ देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे एयरटेल को तो एजीआर ड्यूज देना है। एजीआर ड्यूज अगर देना है तो उसका भी रेवेन्यू काफी ज्यादा कम हो गया, क्योंकि जियो ने आकर टैरिफ को इतना ज्यादा प्राइस वार इतना ज्यादा जो है बढ़ा दिया है यहाँ पे। तो प्राइस वार क्योंकि यहाँ पे बढ़ा दिया है तो प्राइस वार बढ़ तो गया, इसका सीधा सीधा फायदा किसको हुआ है? कस्टमर को हुआ है, आपके और मेरे जैसे कस्टमर को हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपके और मेरे जैसे जो है कस्टमर को फायदा हुआ है प्राइस वार का, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ किसको? टेलीकॉम कंपनी को। और कई सारी जो है आपको पता है कि टेलीकॉम जो कंपनियां हैं वो उनकी दुकान बंद हो गई, या फिर वोडाफोन आइडिया जैसे जो है उनको जो है मर्जर करना पड़ा आपस में। और बीएसएनएल जैसे जो है कंपनी जो कि पहले से घाटे में चल रही थी, वो उनका जो है काफी ज्यादा नुकसान हो गया और वो तो बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ गए हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये जो है टैरिफ बढ़ना जो है ये तो तय है, ये आज बढ़े कल बढ़े कुछ भी बढ़े। यहाँ तक कि कुमार मंगलम बिरला जिनका जो है नाम जुड़ा हुआ है इससे जो है, तो उन्होंने भी एक समय कह चुके हैं कि ज्यादा दिन तक इस टैरिफ में जो टैरिफ चल रहा है, ये सस्ते टैरिफ में, इनमें जो है पैसा सर्विस देना वो किसी भी तरह से जो है वो पॉसिबल नहीं रह सकता ज्यादा टाइम के लिए। तो इसीलिए जो है ये टैरिफ बढ़ना आज या कल बढ़ता, या फिर वोडाफोन बढ़ाता, या फिर एयरटेल बढ़ाता, कोई भी बढ़ाता, लेकिन टैरिफ जो है वो तो बढ़ने से रहा, वो तो मतलब बढ़ता ही। तो यहाँ पे अगर वोडाफोन पहल कर रहा है तो वोडाफोन के लिए भी अच्छी बात है कि उसका जो है, क्योंकि पर यूज अगर एक्टिव उसके जो है सब्सक्राइबर देखे, हम एक्टिव सब्सक्राइबर को की बात करेंगे तो उसके पास एक अच्छा खासा जो है एक्टिव सब्सक्राइबर है। और ये कहीं ना कहीं जो है जियो और एयरटेल को उस मामले में जरूर मात देता है। जियो जरूर बताता है कि उसके पास इतने ज्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन आपको बता दूं सभी के सभी सब्सक्राइबर जो है एक्टिव नहीं है, ऐसा ट्राई की रिपोर्ट में कहा गया है। तो यहाँ पे जो है टैरिफ बढ़ने से काफी ज्यादा फायदा होगा एयरटेल को, और साथ ही साथ किसको फायदा होगा? वोडाफोन को, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया दोनों को, इस दोनों को फायदा हो, क्योंकि इन दोनों को एजीआर का भी काफी ज्यादा पैसा का जरूरत है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन सभी तीन पहलुओं पर जिन पर मैं बोल रहा था कि आपसे बात करूंगा, और इसका जो है भविष्य जिस पर जो है इस पर तय होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैनेजमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट की बात करें तो वोडाफोन आइडिया की जब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट का आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वोडाफोन आइडिया को जो है वापस से उसी स्थिति में लाया जाए जैसे कभी पहले वोडाफोन का राज हुआ करता था। तो वोडाफोन, तो दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन के जो है मैनेजमेंट वो क्या कर रही है? सबसे पहले दोस्तों इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रिब्रांडिंग कर दिया है। ये देखिए कितनी ज्यादा कोशिशें की जा रही है। आईपीएल आपने अगर जो आईपीएल यहाँ देखते होंगे दर्शक, वो आईपीएल देखते होंगे तो उनको पता होगा किस तरह से ये जो नया रिब्रांडिंग करने के बाद यहाँ पे आईपीएल में कितना ज्यादा जो है प्रचार और एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया गया। इसके ऊपर काफी ज्यादा निवेशकों ने और जो कुछ प्रमोटर्स ने भी जो है सवाल उठाया कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर में कि आखिर इतना ज्यादा पैसा, अगर पैसे की जरूरत है वोडाफोन को तो क्यों खर्चा कर रही इतना ज्यादा। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बात है दोस्तों, अगर प्रचार नहीं होगा, विज्ञापन नहीं किए जाएंगे तो यहाँ पे कंपनी को किस तरह से फायदा होगा? कंपनी को जो है प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कंपनी किस तरह से सस्टेन करेगी? तो इसलिए दोस्तों ये सब कुछ जो हो रहा है, कंपनी काफी ज्यादा देखिए एडवर्टाइजिंग पे, कंपनी के जो है सर्विस पे ध्यान दे रही है। वोडाफोन का अगर आपके पास सिम होगा किसके पास, तो दोस्तों मेरे पास, मैं पर्सनली वोडाफोन का सिम यूज करता हूँ। मेरे यहाँ पे काफी ज्यादा इसका नेटवर्क जो है, काफी ज्यादा नेटवर्क इसका जो है अच्छा है। तो अगर नेटवर्क यहाँ पे अच्छा है तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कभी कभी अगर मैं जैसे रिचार्ज करने में लेट हो जाता हूँ तो वोडाफोन के कस्टमर जो केयर कर वाले हैं वो क्या करते हैं, मुझे कॉल कर देते हैं। कॉल करके मुझे पूछते हैं कि क्या हुआ सर, इस बार जो है वैलिडिटी आपकी खत्म होने वाली है, अभी तक आपने रिचार्ज नहीं किया, किसी तरह कोई प्रॉब्लम है सर्विस में, किसी तरह की फॉल्ट है कुछ। काफी सारे आपका जो आपका अगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर हमें भी इस तरह का जो एक्सपीरियंस आया है, हमें भी इस तरह का जो कॉल आ चुका है वोडाफोन की तरफ से कि क्यों आप रिचार्ज नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, आपके एरिया में कोई सर्विस का प्रॉब्लम है कुछ। तो मुझे इस तरह के कॉल्स आ चुके हैं इससे पहले, इसलिए मैं इसको जो है यहाँ सर्विस पे, इसको जो है इनकी जो ये सर्विस हुई मेरे साथ में, तो इसे मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों बात करना चाहूंगा मैं यहाँ सेक्टर के बारे में। तो टेलीकॉम सेक्टर की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक बार बताया कि जो टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है, तो टेलीकॉम सेक्टर में क्या है इस समय? टेलीकॉम सेक्टर में दोस्तों इस समय क्या है, टेलीकॉम सेक्टर में 3 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 3 प्लेयर्स। तो अगर मान लीजिए कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, ठीक है, कंपनी के पास डेब्ट है बहुत ज्यादा,
अगर डेब्ट नहीं चुका पाती है तो क्या होगा कंपनी के साथ? आप बोलोगे कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी। ठीक है, कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी क्यों बंद नहीं होगी? कंपनी इसलिए बंद नहीं होगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3 प्लेयर्स के होने की वजह से एक यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के साथ में एक एडवांटेज जुड़ जाता है। एडवांटेज ये जुड़ जाता है कि जो सरकार है वो वोडाफोन आइडिया की तरफ में झुक जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट है वो वोडाफोन आइडिया की तरफ झुक जाती है। क्यों झुक जा रही है? क्योंकि यहाँ पे अगर वोडाफोन आइडिया अपना बोरिया बिस्तरा समेट के इंडिया से बाहर चले जाती है, क्या चले जाती है? इंडिया से बाहर चले जाती है, तो वो क्या होगा? वो सीधे सीधे जो है इंडिया में 2 प्लेयर बचेंगे और दोनों की क्या हो जाएगी? दोनों की यहाँ पे हो जाएगी डुओपोली। और अगर यहाँ पे डुओपोली हो जाती है तो यहाँ पे जनता जो है काफी ज्यादा यहाँ पे भुगतेगी। ये डुओपोली जो है ये दोनों प्लेयर मिलके जनता से जैसे चाहे वैसे वसूली कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे जो है टैरिफ यहाँ पर रख सकते हैं। इसीलिए जो है सरकार कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ पे जो है डुओपोली हो जाए। तो सरकार किसी न किसी तरह जो है इससे जरूर जो है बचाने की कोशिश करेगी वोडाफोन को। ठीक है, तो अब उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी वोडाफोन आइडिया की। तो कब तक ये दोस्तों रिटर्न देगा एक अच्छा? तो आज दोस्तों भले ये एक पेनी स्टॉक है, ठीक है, आज एक पेनी स्टॉक है, लेकिन क्योंकि ये टेलीकॉम सेक्टर में कोई नया खिलाड़ी, आपको ये भी पता है कि कोई नया खिलाड़ी, नया कोई सर्विस प्रोवाइडर, वो यहाँ पे उसके आने की संभावना नहीं के बराबर है। अगर यहाँ पे नहीं के बराबर है तो क्या होगा? यहाँ पे 3 ही प्लेयर रहेंगे, और 3 ही प्लेयर रहेंगे मतलब टैरिफ जो कि आज आपको अगर मैं बताऊं, आपको 56 दिनों का जो टैरिफ है ये करीबन अभी 449 या फिर 500 रुपए का अगर जो पड़ रहा है, यही जो है अगले 1 से 2 सालों में बढ़कर 1000 रुपए के आसपास जाने वाला है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इस समय दुनिया में सबसे सस्ता डाटा अगर कोई टेलीकॉम कंपनियां दे रही है तो वो इंडिया में दे रही है, इंडिया। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो है आगे आने वाले 1 से 2 सालों में वही जो डाटा पैक जो आपको 500 रुपए का पड़ रहा है, ये आपको 1000 रुपए का पड़ने वाला है। और निश्चित ही जो है इसका दाम बढ़ने ही बढ़ने वाला है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल पर हम लोग टैक्स चुकाते हैं ना और दाम हो गया, उसी तरह से जो है ये डाटा यहाँ भी जो है महंगा होने वाला और 1000 रुपया उसी पैक का पड़ने वाला है। तो और एक समय था जब हम लोग यूज करते थे कितना, 250 रुपए में 1 GB डाटा, तो वो उतना महंगा तो नहीं होगा यहाँ पर टैरिफ, लेकिन उसके आसपास लगभग जा सकता है। उसके आसपास मतलब 50% के लगभग आसपास जरूर जा सकता है। तो उसका सीधा सा फायदा होगा वोडाफोन आइडिया का। और वोडाफोन आइडिया दोस्तों यहाँ पे बची रहेगी, अगले जो है काफी सालों तक ये सर्विस अपनी देती रहेगी। और अगर ये सर्विस देती रहेगी तो ये एजीआर वेजीआर दोस्तों कुछ नहीं है, 4-5 दिनों की ये जो है 4-5 सालों की ये बात है। ये एजीआर वेजीआर सब खत्म हो जाएगा और वोडाफोन आइडिया आएगी एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बनकर सामने उभरेगी। और आज जो इसका जो प्राइस चल रहा है ना 9 रुपया, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू कि ये आज से 5 सालों बाद 90 रुपए तक भी जा सकता है, मतलब 10 गुना तक हो सकता है। दोस्तों यही तो है लंबे समय के, लंबे निवेश का ये तो यहाँ पे जो है दोस्तों एक रिस्क रिवॉर्ड है, रिस्क रिवॉर्ड, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिवॉर्ड चाहिए आपको तो यहाँ पे रिस्क लेना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट वैसे भी रिस्की है और रिस्क अगर यहाँ नहीं लेते हैं तो रिवॉर्ड मिलना मुश्किल है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको मैं निवेश करने की सलाह दूंगा, पर यहाँ इतना ज्यादा भी निवेश मत कीजिएगा दोस्तों कि आपको जो है यहाँ पे अगर किसी तरह का नुकसान हो जाए, किसी तरह का लॉस हो जाए, तो यहाँ पे जो है आपको पूरा जो है आपका कैपिटल चला जाए। पोर्टफोलियो में इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करें। ये फिलहाल जो है ऐसा ही चलता रहेगा, जब जब कोई न्यूज आएगी ये जो है सीधे सीधे उस न्यूज के साथ में ऊपर की ओर भागेगा। और धीरे धीरे जैसे ही कोई एक नेगेटिव न्यूज आएगी या फिर मार्केट के फ्लो के साथ, मतलब मार्केट का जैसा फ्लो होगा ये उसी तरह से जो है ऊपर या फिर नीचे की ओर जाएगा। दोस्तों ये थे मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज वोडाफोन आइडिया से शेयर के ऊपर में। तो ये आप देखिए किस तरह से आपको जो है यहाँ पे निवेश की जो है अपना निर्धारण करना चाहिए, किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं यहाँ पे, और रिटर्न कमाने के यहाँ पे एक अच्छा मौका आपको मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म में भी निवेश करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप निवेश कर सकें। कुछ देखते हैं आपकी किस तरह से यहाँ पे कोई भी न्यूज आती है छोटी मोटी, तो यहाँ पे ये भागता है, अपर सर्किट लग जाता है यहाँ पे, और कुछ दिन बाद वापस से सब नॉर्मल हो जाता है। तो अच्छे से आप यहाँ पे अपर सर्किट में भी लगता है तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों तो इसीलिए थी वोडाफोन आइडिया पे मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो कुछ मैंने आपसे शेयर किया, दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के जो है वीडियोस मैं आपको लाता रहूं, और बेल आइकन दबाइए जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा
आ जाएगा जो भी कुछ नया वीडियो यहाँ पे आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स।